जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि बिल्लू और टिल्लू पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं। तभी टिल्लू गेट खोलने जाता है तो वहाँ सैंडी खड़ा होता है। सैंडी टिल्लू पर गुस्सा करने लगता है। तभी सैंडी टिल्लू को साइड में करता है। टिल्लू और सैंडी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी सैंडी टिल्लू और बिल्लू को ड्रम गिरने की आवाज़ आती है। टॉमी किसी को जाते हुए देखकर भौंकने लगता है। तभी बिल्लू टिल्लू और सैंडी बाहर जाते हैं देखने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आया है। बिल्लू टिल्लू और सैंडी बाहर आकर देखते हैं और टॉमी बिल्लू टिल्लू और सैंडी को देखकर चुप हो जाता है। तभी सैंडी बिल्लू और टिल्लू को जोसेफ द किडनैपर जाते हुए दिखता है। फिर तीनों जोसेफ का पीछा करने लगते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। बिल्लू टिल्लू और सैंडी कुछ ऐसा देख लेते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। एक सुनसान जगह पर जोसेफ के साथ ये चक्की क्या कर रहा है? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है? लग रहा है कि ये किसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर जोसेफ और चक्की साथ में हो तो कोई ना कोई मुसीबत हो सकती है। टिल्लू बोलता है कि सैंडी ये कौन सी मुसीबत है? पता नहीं जोसेफ और चक्की किसका इंतजार कर रहे हैं। सैंडी तुम जाकर देखो कि ये किसका इंतजार कर रहे हैं। तभी बिल्लू बोलता है कि टिल्लू तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना चक्की कितना खतरनाक है। कहीं सैंडी को कुछ हो ना जाए। अगर सैंडी को कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हम इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते हैं। तभी बिल्लू सैंडी से पूछता है कि सैंडी तुम जाना चाहते हो? सैंडी बोलता है कि तुम दोनों टेंशन मत लो, तुम में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाकर देखता हूँ। और वैसे भी किसी ना किसी को तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। अगर चक्की और जोसेफ यहाँ हैं तो कोई ना कोई बात है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी मुसीबत होने वाली है। हमें इस चीज़ का पता लगाना होगा कि चक्की और जोसेफ यहाँ क्या कर रहे हैं। बिल्लू टिल्लू पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। सैंडी जोसेफ और चक्की के पीछे जाने लगता है। सैंडी जैसे ही वहाँ पहुँचता है वहाँ कोई नहीं होता है। सैंडी अपने आसपास देखता है पर वहाँ चक्की और जोसेफ कोई नहीं होता है। तभी सैंडी उस घर के पीछे जाने लगता है देखने के लिए कि कहीं घर के पीछे जाकर तो नहीं छुपे हैं। पर जब सैंडी घर के पीछे जाता है और अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर चक्की और जोसेफ नहीं होते हैं। सैंडी के पीछे कोई आकर खड़ा होता है पर सैंडी को इसका एहसास नहीं होता है। सैंडी बहुत घबराया हुआ है। सैंडी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। सैंडी के सामने सिलेंडर मैन खड़ा होता है। सैंडी सिलेंडर मैन को देखकर भागने लगता है और सिलेंडर मैन सैंडी का पीछा करने लगता है। सैंडी डर जाता है और भागकर बिल्लू टिल्लू के पास पहुंच जाता है। सैंडी बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मेरा सामना किसी से हो गया है। उस आदमी ने काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ है। पता नहीं वो कौन है पर वो बहुत डरावना लग रहा है। बिल्लू बोलता है कि टिल्लू पता नहीं सैंडी किसकी बात कर रहा है। अगर सैंडी कह रहा है कि वो आदमी डरावना लग रहा है तो शायद वो सच में डरावना हो और वो बहुत खतरनाक होगा। सैंडी हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। टिल्लू अब हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। टिल्लू बोलता है बिल्लू सैंडी तुम दोनों ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो डरावना आदमी यहाँ आ सकता है। तभी बिल्लू टिल्लू और सैंडी वहाँ से निकल जाते हैं। बिल्लू टिल्लू और सैंडी बहुत डरे हुए हैं कि उन तीनों को कुछ हो ना जाए। जैसे ही बिल्लू टिल्लू और सैंडी आगे जाते हैं वो रुक जाते हैं। उन्हें किसी के आने का एहसास होता है। फिर बिल्लू टिल्लू और सैंडी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है। जब ये तीनों उस आदमी को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। तभी सैंडी बोलता है बिल्लू ये वही आदमी है जिसे मैंने देखा था, इसके पूरे कपड़ों में खून लगा हुआ है। तभी बिल्लू बोलता है कि सैंडी ये सिलेंडर मैन है और ये बहुत खतरनाक है। टिल्लू अगर हमें सिलेंडर मैन के बारे में जानना है तो मेरे दोस्त की लाइब्रेरी चलना होगा। तभी तीनों लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं।